राहुल गांधी को हम लोग इसलिए वोट नहीं देंगे, उसको बातचीत करने के तरीके नहीं। अरे वो तो सब जातवाद है, वो क्या कुछ दिया आज तक? अरे मान लो मायावती के नाम पर हरिजन मरता था, एक बोरी खाद कभी दी? 6-6 हज़ार रुपये दे रहे हैं। एक एक घर में 5-5 लोगों को 36-36 हज़ार रुपये दे रहे हैं। हमारे बड़े बड़े लोगों के, हमारे गांव में हम लोगों के यहाँ 9 लोगों की लेटरिन पहले बनी थी, लेकिन अन्य आदमियों के बच्चे नहीं लेटरिन में जाते थे। योगी जी ने ऐसा बना दिया है कि गरीबों के भी बच्चे लेटरिन में जाएं। सबके लिए लेटरिन बनवा दी, 12-12 हज़ार दे दिया। अब जब हमारे ही परिवार के लोग उसमें वो लेटरिन अपना पी जाए तो क्या करे कोई? जनता ने सबको देख लिया है। भारतीय जनता पार्टी केवल ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र की राजनीति करती है, राष्ट्र के लिए राजनीति करती है। इन विरोधी दलों के एजेंडे में कहीं भी देश, राष्ट्र कहीं है क्या? देश की सुरक्षा कहीं है क्या? राष्ट्र हित कहीं है क्या? ये राजनीति क्यों कर रहे हैं? ये प्रश्न इनसे पूछा जाना चाहिए। भी काम बहुत बढ़िया करे साहब, ऐसी कोई सरकार काम नहीं की आज तक। इनकी महिमा कोई जान न पाई और इनका माया कोई समझ नहीं, इनके करता कोई करने वाला पैदा धरती में नहीं है। न जोगी न मोदी, इनका दुका कोई हराने वाला धरती में जलम नहीं ली से। बिल्कुल बीजेपी के साथ है हम, जब तक श्वास आखिरी श्वास तक बीजेपी के साथ में। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मंगलमय, बहुत राम राज स्थापित कर रहे हैं। राकेश टिकैत की नहीं चलने वाली है, यहाँ योगी जी की चलेगी। अखिलेश यादव आएंगे, पुनः गुंडई दंगा सब यही होगा जो है, कौन नहीं जानता है। एक कुछ भी लाली पाप दे कुछ नहीं कर पाएंगे। हर लोग के मन में बसे योगी योगी, हर लोग मतदान योगी के समय में कमल के फूल का बटन ही दबाएंगे। बिल्कुल जीतेगी जी, 350 प्लस सीटें मिलेंगी इस बार। इस वक्त मैं लखनऊ के डिफेंस एक्सपो में खड़ी हूँ। मैदान है ये एक बहुत बड़ा। जिस तरीके से बीजेपी सरकार काम कर रही है, काफी सारे लोग यहाँ पर एकत्र होते हैं। महिलाएं मैंने आपको दिखाई थी, बहुत सारी है, देख सकते हैं। उधर आप दिखाइएगा, भीड़ देखिए कितनी है। अब आने वाले जो चुनाव है उस पर पूरा फोकस है बीजेपी सरकार का। काफी सारे लोग पहले ही मेरे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए लोग काफी उत्साहित है बोलने के लिए, तो इन्हीं से एक बार पूछ लेते हैं। वेद प्रकाश शुक्ला। कहाँ से हैं आप? हरदोई से। हरदोई से हैं जी। कैसे आपके जिले में काम हो रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिले में क्या, पूरे उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में जी। अच्छा, तो योगी जी सही काम कर रहे हैं? अरे योगी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। वो तो सब परिवारवाद चलाते रहे कांग्रेस और अखिलेश। अच्छा, परिवारवाद चलाते हैं। अरे वो तो सब जातवाद है, वो क्या कुछ दिया आज तक? अरे मान लो मायावती के नाम पर हरिजन मरता था, एक बोरी खाद कभी दी? 6-6 हज़ार रुपये दे रहे हैं। एक एक घर में 5-5 लोगों को 36-36 हज़ार रुपये दे रहे हैं। हमारे बड़े बड़े लोगों के, हमारे गांव में हम लोगों के यहाँ 9 लोगों की लेटरिन पहले बनी थी, लेकिन अन्य आदमियों के बच्चे नहीं लेटरिन में जाते थे। योगी जी ने ऐसा बना दिया है कि गरीबों के भी बच्चे लेटरिन में जाएं। सबके लिए लेटरिन बनवा दी, 12-12 हज़ार दे दिया। अब जब हमारे ही परिवार के लोग उसमें वो लेटरिन अपना पी जाए तो क्या करे कोई? मतलब योगी सरकार ने सुविधाएं दी। सबको, उन्होंने छोटे बड़े को सब कुछ किया, उन्होंने छोटे जनता को बहुत बढ़ाया। हमारे 2 लड़के सेना में। अच्छा, तो मतलब छोटे जो परिवार से बिलोंग करते हैं उनको बढ़ाया योगी, बढ़ाया। और अखिलेश यादव जिस तरीके से बयानबाजी दे रहे हैं कि बाबा जी ने कुछ नहीं किया है, पुलिस काम नहीं करती है, गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या ये सच है? अखिलेश यादव सही बोल रहे हैं? अरे नहीं, अखिलेश तो सब पूरा गुंडागर्दी उनकी राज में होती थी। हाँ, आतंक था। आतंक था उस टाइम हाँ पे। हाँ, अभी खत्म हुआ? अब खत्म हुआ। और प्रियंका गांधी के लड़कियों को लेकर चलने की बात कह रही है कि लड़की हूँ, बढ़ सकती हूँ। देखो तो आगे की बात कह रही हैं, अभी तो हमने नहीं देखा क्या उन्होंने बढ़ाया आज तक का। कांग्रेस कितने दिन सरकार रही, उनके पूरे परिवार में रही, आज तक कुछ नहीं किया। अब आगे की बात क्या कह रही, वो तो जीतने के लिए कह रही। तो प्रियंका गांधी का चेहरा कांग्रेस लेकर आ रही है यूपी में, प्रियंका गांधी के चेहरे से जीतेंगे? अब वो कह रही हैं, उनके तो बारडा हैं वो स्वामी, वो तो आदमी उनके बारडा हैं। उन्होंने कितना घोटाला कर दिया था जब कुछ नहीं थी। हाँ, वो कहती इंदिरा गांधी, उनकी दादी से उनकी नाक मिलती है शायद इसलिए। और नाक मिलती, शकल मिलती है, लेकिन काम तो नहीं मिलता है उनका। काम तो कुछ नहीं कर पाया उन्होंने। हाँ, तो मतलब नाक मिलने से उस परिवार में कोई है नहीं काम करने वाला, तो नहीं जीत पाएंगे। ना, वो तो सब लूटने वाले परिवार हैं। सोने के चम्मच में जो खाना खाएगा वो गरीबों को क्या जानेगा? वो तो चांदी के चम्मचों से खाना खाया है। राहुल गांधी जी अरे वो तो बहुत टेढ़ी मेढ़ी बातचीत बोलता है, उसको बोलने की तमीज नहीं। राहुल गांधी को हम लोग इसलिए वोट नहीं देंगे, उसको बातचीत करने के तरीके नहीं। हाँ, राहुल इतना अटा बोलते ही। हाँ, तो मतलब उनको पता ही नहीं है कि राजनीति के क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अरे वो क्या जाने, वो तो बस खाली वो सत्ता चाहते हैं हमारे यहाँ आ जाए। हाँ, और देगी उत्तर प्रदेश की कतई नहीं देगी। वो अखिलेश जो हैं, उनके तो अपने घर में चचे भतीजे में झगड़ा मचा, अपना परिवार नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में वोट लेने घूम रहे हैं, कहाँ वोट रखे? अरे क्या नाम है? अखिलेश की तो देखिए, अखिलेश की जो उनकी जो भौजाई है, वो भाई है जो, वो दूसरा वाला जो मुलायम ने दूसरी शादी की है। अरे उन्होंने गायत्री प्रजापति को खनन मंत्री बना दिया था। पूरी मोरंग हम लोग परेशान हो गए, मोर गए खा गए, और फिर इनको बना दिया जाए क्या?
पहले उनके घर में देखिए, कहीं गुप्ता है, कहीं कौन है, क्या है, कहीं मुलायम क्या है, कहीं दूसरी औरत क्या है, कहीं तीसरे क्या है। उनके घर का पहले हाल देखिए। हाँ, तो मतलब आप लोग योगी को ही लाएंगे? अरे योगी त्यागी आदमी है। जितना हमारे यहाँ हुआ, हर मुख्यमंत्री ने यहाँ बंगला करोड़ों रुपए बनवाया, योगी जी ने कोई नहीं बनवाया। वो कहा जब हम चले जाएंगे तो अपना वहाँ चले जाएंगे गोरखपुर को। इतना त्यागी हम होते नहीं हो पाते। हमको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, हम भी चाहते बंगला हमारा हो जाए, लेकिन वो योगी के मुकाबले त्यागी कौन है? हाँ, वो तो त्यागी। आपका क्या नाम है? मैडम राजेश्वर रस्तोगी, मैं सीतापुर से हूँ। अच्छा, आप क्या कहेंगे? आप सहमत करते हैं अंकल जी से? मैडम सीधी बात ये है, मैं एक निवेदन करूंगा कि आप विपक्षी दलों से जरूर ये पूछिए कभी मौका मिले तो, कि वे किसके लिए राजनीति कर रहे हैं। राजनीति दूसरों के लिए व्यवसाय है, दूसरी पार्टियों के लिए। कोई परिवार के लिए कर रहा है, कोई अपने बेटे के लिए कर रहा है, कोई अपने माँ के लिए कर रहा है, कोई अपने पिता के नाम पर कर रहा है, कोई समाजवाद का नाम जबान पे ले रहा है, लेकिन दिल में क्या बसा हुआ? परिवारवाद बसा हुआ है। आपने सबको, सब देश जनता ने सबको देख लिया है। भारतीय जनता पार्टी केवल ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र की राजनीति करती है, राष्ट्र के लिए राजनीति करती है। इन विरोधी दलों के एजेंडे में कहीं भी देश, राष्ट्र कहीं है क्या? देश की सुरक्षा कहीं है क्या? राष्ट्र हित कहीं है क्या? ये राजनीति क्यों कर रहे हैं? ये प्रश्न इनसे पूछा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए राजनीति कर रही है। एक एक कार्यकर्ता मोदी जी और हमारे मातृ संगठन के द्वारा लिए संकल्प को, राष्ट्र के पुनर्निर्माण के संकल्प को, जो है एक वैश्विक नेतृत्व की तरफ बढ़ रही भारतीय जनता पार्टी। हमारे नेता, हमारे नेतृत्व मोदी जी केवल भारत का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, ये संपूर्ण विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं। संपूर्ण विश्व अपनी समस्याओं के लिए, चाहे वो कोविड क्यों ना हो, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो आतंकवाद हो, सभी समस्याओं के लिए आज भारत के नेतृत्व की तरफ आशा भरी निगाहों से निहार रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है हमारा देश, हमारा नेतृत्व मोदी जी इस संपूर्ण विश्व की समस्याओं को हल करने के लिए सक्षम है। बाकी रोटी और कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा और मकान, इनके बारे में तो पिछले 7 वर्षों से आप देख रही हैं कांग्रेस ने 17 वर्षों में क्या किया। मोदी जी ने आगे के बाद 2 वर्षों के अंदर 18,000 शेष गांव थे, उनके अंदर बिजली पहुंचाई। गरीब कल्याण अन्न योजना, आज इतना अन्न हो गया है परिवारों के पास की सीमा नहीं है। घर मकान, आज तक किसी ने सोचे, तमाम कितना आवास योजनाएं आई होंगी, लेकिन कभी भी किसी ने देखा नहीं धरातल पे। आज स्वयं जाइए, गांव-गांव में जाइए आप, लोग आपको मकान दिखाई पड़ेंगे। पहले योजनाएं बनती थी, कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। सबसे बड़ी चीज़ है, लोग हंसते थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई थी, मोदी जी ने जीरो बैलेंस के सबका जनधन योजना जब चलाई, उसके अंतर्गत आम आदमी को बैंकों तक पहुंचाया। लोग हंस रहे थे कि क्या होगा, इनके खातों का क्या होगा। किसी को नहीं पता था मोदी जी कितने दूरदर्शी हैं। उन्होंने सारी योजनाओं को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था की और सीधे लाभार्थियों के खाते में उन्होंने पैसा पहुंचाया। मैं कितनी योजना, कितने लाभ गिनाऊं। इस योजना इन लोगों को क्यों नहीं दिखाई देती है? विपक्ष के लोग कोई भी इसलिए कि उनके एजेंडे में न कहीं ये गरीब आदमी है, न राष्ट्र है, न ये देश है, न गांव है, न शहर है। वो केवल सिर्फ निजी स्वार्थों के लिए राजनीति कर रहे हैं, इसलिए उनको ये योजनाएं देख कर भी अनदेखी कर रहे हैं। ये सारी योजनाएं, सारी उपलब्धियां देख करके भी वे अनदेखी कर रहे हैं और जनता को बरगला रहे हैं। आपका क्या नाम है अंकल जी? हमारा नाम है कल्लू। कहाँ से? रामनगर। आपको क्या लगता है योगी जी कैसा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? काम बहुत बढ़िया करे साहब, ऐसी कोई सरकार काम नहीं की आज तक। अच्छा, हाँ, पिछली सरकार में कुछ काम नहीं हुआ? हाँ, कोई सरकार नहीं काम कर पाई। बीजेपी करता कोई सरकार काम नहीं कर पाई। अच्छा, हाँ, उन्होंने क्या किया? अच्छा, बीजेपी बहुत किस भूखन मर्जान बने साहब, तो न मालूम करता गल्ला बाटे, न मालूम करता हर चीज दे रही है बीजेपी, और क्या कर सकते है। अच्छा, मतलब जो पहले की सरकारें नहीं दे पाई वो अब बीजेपी सरकार दे रही है। हाँ, बीजेपी की सरकार जो दे रही, कोई सरकार न दे पाई। नासा है कोई सरकार जो हो तो गुंजाइश नहीं कोई देख, जो बीजेपी खाना दे रही है पर पब्लिक का वो कोई न दे पाई। हाँ, अखिलेश यादव तो कुछ और ही बोल रहे हैं, कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ बाबा जी ने तो काम ही नहीं किया। कुछ न कर पाए हैं योगी करता, कोई न कर पाए। योगी मोदी अमित शाह 3 दिन ऊपर वाले आए, इनकी महिमा कोई जान न पाई और इनका माया कोई समझ नहीं, इनके करता कोई करने वाला पैदा धरती में नहीं है। अच्छा, तो मतलब अखिलेश जी नहीं जीत पाएंगे? प्रियंका वाड्रा ये सब बेकार है जो है, मोदी के आगे सब, योगी के आगे सब बेकार हैं।
हाँ, और ये जो राकेश टिकैत धरना कर रहे हैं इतने टाइम से, उस पर क्या कहेंगे? अब इनका हम नहीं बता सके, लेकिन जोगी के आगे जीती कोई न साहब। हाँ योगी जी को जिताएंगे? हाँ, एगो जी जीती है, ऊपर वाले का जाया है, जोगी जी का कोई हरा न पाई। हाँ, न जोगी न मोदी, इनका दुका कोई हराने वाला धरती पे जलम नहीं ली से। हाँ तो मतलब अब ये बीजेपी सरकार सालों तक रहेगी? हाँ, बिल्कुल बीजेपी के साथ है हम, जब तक श्वास है, आखिरी श्वास तक बीजेपी के साथ में। आखिरी सांस तक बीजेपी? हाँ, लेकिन साहब एक बात हमारे रामनगर थाने का साहब समझा दियो कि जत्ता उल्टा काम हो तो जो सही जाए थे, हम हाथ जोड़न तो दुदकार के खेत दिए थे, जो सिपाही गांव का आवत उनका लोग बाग रुपया दे दिए थे, लौट जाते हैं। उस नालायक से पूछन नहीं किया, नालायक की तुम काहे कर रहे हो। अच्छा, हाँ, तो कंप्लेंट हुई इस चीज की? कंप्लेन 5-7 दरख्वास्त थाने में देने कोई वैल्यू नहीं है। चलिए, आपकी आवाज पहुंचेगी तो अब हो सकता है कि ठीक हो जाए। अच्छा तो ठीक है। क्या नाम है? निरंजन प्रताप सिंह, कहाँ से हैं आप? बहराइच से। बहराइच से? जी, नानपारा तहसील। अच्छा जी, योगी जी कैसा काम कर रहे हैं यूपी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत मंगलमय, बहुत राम राज स्थापित कर रहे हैं। राम राज्य स्थापित हो रहा है? जी हाँ, जी हाँ, राम राज, राम राज, राम राज। पहले की जो सरकारें थी उसकी सरकार से वो रावण राज स्थापित किए थे, गुंडई, डकैती, छिनौती, यही सब होता था। जी हाँ, और अभी अब राम राज स्थापित हो रहा है। जैसे जैसे अमित शाह जी ने कहा कि 12 बजे रात के लड़कियां घूमें, गहने लाद कर घूमें, कोर्ट टच करने वाला नहीं है। हाँ, और जो ये राकेश टिकैत जी की बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस का हथकंडा है, फंडा है, उनके धन से वो चल रहे हैं। किसानों के लाभ के लिए थोड़ो है, किसान का लाभ तो मोदी जी कर रहे हैं, और वो तो केवल जो है कांग्रेस पोषित दल है। अच्छा, गाजीपुर बॉर्डर से, सिंगू बॉर्डर से बैरिकेडिंग हटा रही है दिल्ली पुलिस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, रास्ता खुल गया, लोगों को आने जाने का जो है रास्ता खुल गया, बहुत परेशानी थी। आपको लगता है बैरिकेडिंग हटने के बाद ये जो किसान बैठे हुए हैं, राकेश टिकैत इनको लेके बैठे हैं, ये अब दोबारा से उपद्रव कर सकते हैं? जी, उपद्रव दोबारा कर सकते हैं बैरिकेड? नहीं कर पाएंगे, अब नहीं, रास्ता खुल गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो है सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफियर किया और रास्ता खोल दिया, अब कुछ नहीं करने वाले हैं। जी जी, नहीं कर पाएंगे। इतने टाइम से जो धरना चल रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? सही धरना है ये? अरे वो बताए कि कांग्रेस पोषित है जन धरना, वो कांग्रेस अपने फायदे के लिए करवा रही है। राकेश टिकैत जी कांग्रेस से मिले हुए हैं, अब उनको कांग्रेस क्या दे रही है, वो कांग्रेस जाने, वो जाने। जी, अभी योगी आदित्यनाथ के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, यूपी के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, राकेश टिकैत के नहीं जीत पाएंगे इस बार उत्तर प्रदेश। राकेश टिकैत की नहीं चलने वाली है, यहाँ योगी जी की चलेगी। जी जी हाँ, जनता क्या चाहती है, कौन आना? जनता योगी राज चाहता है, राम राज चाहता है। जी हाँ, और अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं अखिलेश यादव आएंगे, पुनः गुंडई दंगा सब यही होगा जो है, कौन नहीं जानता है। वो तो कहते 100 नंबर पे भी पहले पुलिस आती थी, जो 100 नंबर अखिलेश यादव लाए थे, लेकिन अभी जो 112 नंबर आया है वो बिल्कुल ही बेकार कर दिया पुलिस को। अरे बहुत पहले से काम अच्छा, 112 हो गया, उससे पहले से बढ़िया काम हो रहा है। जी हाँ, बढ़िया काम हो रहा है, तत्काल 10 मिनट में पहुँचती है पुलिस। जी हाँ, पहले जो 100 नंबर था उनके टाइम पे पुलिस कार्रवाई करती। अरे धन उगाही करती थी, कहाँ मौके पर जाती थी, धन उगाही करती थी। अब तो मौके पर जाते हैं, तुरंत त्वरित कार्रवाई होती है। हाँ, आप मैं बहराइच जिला से हूँ, मटेरा विधानसभा। क्या कहेंगे, योगी जी कैसे काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम है, हम लोग योगी जी का कार्यकाल 5 साल से देख रहे हैं, बहुत अच्छा काम है, राम राज है, कहीं भी हम लोग सुरक्षित हैं, एकदम सुरक्षित हैं, कहीं भी जाते हैं सुनवाई होता है, तत्काल हम लोग का काम होता है और जनमानस का भी काम होता है। ये जो कांग्रेस सरकार, जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार यूपी आ रही हैं, अखिलेश यादव बात कर रहे हैं, जैसे युवाओं को लैपटॉप फिर से बांट रहे हैं, ये सब करके जीत पाएंगे? ये कुछ भी लालीपाप दे, कुछ नहीं कर पाएंगे। हर लोग के मन में बसे योगी योगी, हर लोग मतदान योगी के समय में कमल के फूल का बटन ही दबाएंगे। राकेश टिकैत जी को क्या कहेंगे? अभी बैरिकेडिंग हटा रही है गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली पुलिस, सही कर रहे हैं? किसान जितने भी हैं, जो भी हैं, उनका मन एक ही है, योगी राज। कुछ समस्या थी इसलिए वो बैठे थे, समस्या का रास्ता खुल गया है, हर लोग का मतदान करने का इच्छा है, सब लोग योगी जी को वोट ही करेंगे। राकेश टिकैत भी वो भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, वो भी करेंगे, विकास देखेंगे, काम करेंगे। कुछ समस्या थी उस पर वार्ता चल रही है, वार्ता बन जाएगी। तो मतलब वोट योगी जी को देंगे? क्यों नहीं देंगे, विकास है यूपी में, विकास है, विकास देख के वोट देंगे, जो विकास करेगा उसका वोट है। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? अश्विनी त्रिपाठी, कहाँ से हैं आप? हरदोई से। अच्छा, मुझे ये बताइए, जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है, योगी सरकार जीत पाएगी इस बार यूपी में? जी बिल्कुल जीतेगी। जीतेगी? जी 350 प्लस सीटें मिलेंगी इस बार। 350 प्लस? जी। योगी सरकार कैसे काम कर रही है? मैम का सही कर रही है सही काम कर रही है।